तुम्हारी असली पहचान किसी भी वक्त सामने आ सकती हो, हर कदम पर नजर रखी जा रही हो, हर बात सुनी जा रही हो, और एक दिन तुम पकड़े भी जाओ, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने देश को सीक्रेट भेजना बंद न करो। ये कहानी है एक ऐसे इंडियन स्पाई की जो सिर्फ जासूस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके लिए मिशन उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी था। साल था 2012। भारत की खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहा था। नाम था प्रोजेक्ट साया। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था जो बॉर्डर के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था। इनविजिबल सेंसर्स, AI बेस्ड ट्रैकिंग। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता तो भारत के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। सिचुएशन सीरियस थी, इसलिए तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। रूम के अंदर देश के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे थे। सबके सामने एक ही सवाल था, कौन जाएगा? और फिर सबकी नजर एक ही आदमी पर आकर रुकी, विक्रम सिंह, रॉ का सबसे भरोसेमंद फील्ड एजेंट, जिसका रिकॉर्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट था। ना अननेसेसरी रिस्क, ना कोई गलती। ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा और सीधा कहा, विक्रम, ये मिशन आसान नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान के अंदर जाना होगा, अपनी पहचान बदलनी होगी और इस प्रोजेक्ट साया की पूरी जानकारी निकालनी होगी। कुछ सेकंड के बाद ऑफिसर ने धीरे से कहा, और अगर तुम पकड़े गए तो सरकार तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, सर, मिशन कब शुरू करना है? कुछ हफ्तों बाद विक्रम अब विक्रम नहीं था। उसकी नई पहचान थी आरिफ खान, कराची का एक बिजनेसमैन। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक हिस्ट्री, फेक आइडेंटिटी, लेकिन मिशन 100% रियल। पाकिस्तान में एंट्री आसान नहीं थी। हर चेक पॉइंट पर चेकिंग, हर चेहरे पर शक, लेकिन विक्रम ने सब कुछ परफेक्टली हैंडल किया। धीरे धीरे उसने लोकल नेटवर्क बनाना शुरू किया। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, मिलिट्री सोर्सेज, ब्लैक मार्केट डीलर्स, हर जगह वो अपनी प्रेजेंस बना रहा था। 3 महीने बीत गए और फाइनली उसे पहली बड़ी जानकारी मिली। प्रोजेक्ट साया अब सिर्फ रूमर नहीं था, वो एक रियल सिस्टम था जो जल्द ही एक्टिवेट होने वाला था। विक्रम समझ चुका था, ये मिशन अब सिंपल इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं रहा, ये रेस थी टाइम के खिलाफ। उसने तुरंत एक सिक्योर चैनल से इंडिया को पहला सीक्रेट भेजा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये पहली ट्रांसमिशन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी अब अलर्ट हो चुकी थी। कराची, रात के 2 बजे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक छोटे से कमरे में लाइट अभी भी जल रही थी। विक्रम, या कहें आरिफ खान, अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर इनक्रिप्टेड कोड्स चल रहे थे और उसकी उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर काम कर रही थी। ये उसका दूसरा ट्रांसमिशन था। पहला मैसेज भेजने के बाद इंडिया से रिप्लाई आ चुका था, इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है और डिटेल्स भेजो। विक्रम समझ चुका था, अब ये मिशन और गहरा होने वाला है, लेकिन जितना वो अंदर जाएगा उतना ही खतरा बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मिलिट्री सप्लाई चेन तक पहुंच बना ली। ये वही रास्ता था जो उसे सीधे प्रोजेक्ट साया तक ले जा सकता था। एक रात उसे मौका मिला एक रिस्ट्रिक्टेड वेयरहाउस में, जहां से सेंसिटिव इक्विपमेंट मूव हो रहा था। सिक्योरिटी टाइट थी, हर तरफ गार्ड्स, CCTV कैमरास, लेकिन विक्रम की नजर बस एक जगह पर थी, मेन सर्वर रूम। वो जानता था अगर असली डेटा चाहिए तो उसे अंदर जाना ही होगा। उस रात उसने रिस्क लिया, गार्ड की टाइमिंग नोट की, कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और धीरे धीरे वो सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन दिमाग अब भी पूरी तरह शांत। उसने एक्सेस कार्ड स्वाइप किया, दरवाजा खुल गया। अंदर मशीन्स की आवाज गूंज रही थी, सर्वर्स लगातार ब्लिंक कर रहे थे। बीच में एक मेन कंसोल था। विक्रम तेजी से उस कंसोल तक पहुंचा। उसने अपनी USB डिवाइस निकाली और डेटा कॉपी करना शुरू किया। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चलने लगा, 10%, 30%, 55%। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम का हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, सिस्टम चेक, ऊपर से ऑर्डर आया है। फुटस्टेप्स धीरे धीरे करीब आने लगे। किसने ऑर्डर दिया? अब सिचुएशन खतरनाक हो चुकी थी। विक्रम ने तुरंत एक फेक ID दिखाया। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर ठीक है, जल्दी खत्म करो। फुटस्टेप्स दूर चले गए। विक्रम ने हल्की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। प्रोग्रेस बार अब 80%, 95%, 100%। डेटा कॉपी हो चुका था। उसने तुरंत डिवाइस हटाई और तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अकेला नहीं था। कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर स्क्रीन पर फुटेज देख रहा था। उसकी नजर बार बार उसी क्लिप पर जा रही थी। वो रुका, जूम किया और धीरे से बोला, ये आदमी
पहले कभी यहाँ नहीं दिखा। उसने तुरंत कमांड दी, इसकी पूरी डिटेल निकालो। कुछ ही घंटों में सारी जानकारी सामने थी। आरिफ खान, बिजनेसमैन, कराची रेजिडेंट। ऑफिसर ने फाइल बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। बहुत परफेक्ट। और जो चीज बहुत परफेक्ट होती है वो अक्सर फेक होती है। उसी वक्त एक और रिपोर्ट आई। सर, पिछले हफ्ते एक अननोन एन्क्रिप्टेड सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, लोकेशन कराची। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस आदमी को ढूंढो अभी। उधर विक्रम अपने सेफ हाउस में था। उसे लग रहा था कि मिशन अब सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुक चुकी थी। हैवी फुटस्टेप्स तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम अलर्ट हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसी पल उसकी आंखों में पहली बार खतरे की असली झलक दिखाई दी। पाकिस्तान आर्मी। उसने एक नजर कमरे पर डाली। लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस, सब कुछ अब खतरा बन चुका था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। एक सेकंड, बस एक सेकंड में विक्रम ने फैसला लिया। उसने तुरंत लैपटॉप का हार्ड ड्राइव निकालकर तोड़ दिया, यूएसबी डिवाइस को वॉल के अंदर छुपा दिया और कमरे को ऐसे सेट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बार और जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। विक्रम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, 5-6 आर्म्ड फोल्जर्स अंदर घुस आए। उनकी नजरें सीधी विक्रम पर थीं। आरिफ खान। विक्रम ने काम होकर जवाब दिया। जी, क्या बात है? एक ऑफिसर आगे आया। उसकी आंखों में सीधा शक था। हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन इस वक्त। ऑफिसर ने बिना समय गवाए कहा, अभी। कमरे की तलाशी शुरू हो गई, हर ड्रॉर, हर कोना, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ऑफिसर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम हमारे साथ चल रहे हो। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था अब असली खेल शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद विक्रम एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा था। कमरा खाली था। एक टेबल, 2 कुर्सियां और ऊपर एक ब्राइट लाइट। दरवाजा खुला। वही ऑफिसर अंदर आया। वो सामने बैठा और कुछ सेकंड तक बस विक्रम को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? विक्रम ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, आरिफ खान, बिजनेसमैन। ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराया, सच बोलो, क्योंकि हम सच पता कर लेते हैं। विक्रम चुप रहा। ऑफिसर ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये तुम्हारी पूरी डिटेल है, लेकिन कुछ चीजें मैच नहीं कर रही। उसने फाइल बंद की। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ऑफिसर आगे झुका। तुमने सर्वर रूम में क्या किया था? विक्रम का दिल एक पल के लिए रुका, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। मैं वहां गया ही नहीं। ऑफिसर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हमारे पास फुटेज है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर ऑफिसर ने सिग्नल दिया। दरवाजा खुला और एक स्क्रीन अंदर लाई गई। उस पर क्लियर फुटेज चल रही थी। विक्रम सर्वर रूम के अंदर डेटा कॉपी करते हुए। अब सब कुछ सामने था। फिर भी विक्रम ने धीरे से कहा, ये मैं नहीं हूं। ऑफिसर अब गुस्से में था। तुम सोचते हो हम बेवकूफ हैं? विक्रम चुप रहा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जितना वो चुप रहेगा उतना ही समय इंडिया को मिलता रहेगा। इंटेरोगेशन कई घंटों तक चला। सवाल, धमकी, प्रेशर, लेकिन विक्रम ने एक ही बात दोहराई, मैं आरिफ खान हूं। रात गुजर गई, लेकिन ऑफिसर समझ चुका था ये आदमी आसानी से नहीं टूटेगा। उसने जाते जाते कहा, हम तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देंगे। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम अकेला बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। इंटेरोगेशन के बाद विक्रम को एक अंधेरे कॉरिडोर से ले जाया गया। लोहे के दरवाजे, हर तरफ गार्ड्स और एक भारी सन्नाटा। आखिरकार वो एक छोटी सी सेल के सामने रुके। दरवाजा खुला, अंदर जाओ। विक्रम बिना कुछ बोले अंदर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। क्लैंग। अब वो अकेला था। एक छोटा सा कमरा, एक पतली सी खाट, एक कोना और ऊपर एक हल्की सी रोशनी। यही अब उसकी दुनिया थी। दिन गुजरने लगे। हर दिन उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता। वही सवाल, तुम कौन हो? किसके लिए काम कर रहे हो? तुमने क्या डेटा चुराया? और हर बार विक्रम का एक ही जवाब होता, मैं आरिफ खान हूँ। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा। खाने में कमी, नींद में रुकावट, बार बार पूछताछ। लेकिन विक्रम अब भी नहीं टूटा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक रात जब पूरा कॉरिडोर शांत था, विक्रम अपनी सेल में बैठा था। उसने धीरे धीरे अपने जूते के अंदर हाथ डाला और वहां से एक बहुत छोटा सा डिवाइस निकाला। इतना छोटा कि आसानी से छुपाया जा सके। ये उसका बैकअप ट्रांसमीटर था, एक आखिरी उम्मीद। उसने उसे एक्टिवेट किया। एक हल्की सी लाइट ब्लिंक हुई, लेकिन सिग्नल भेजना आसान नहीं था। सेल के अंदर नेटवर्क वीक था और हर तरफ मॉनिटरिंग भी थी। विक्रम को सही वक्त का इंतजार करना था। अगले कुछ दिनों तक वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। गार्ड की